Hello, students. Now we are here, the second part of your history first chapter, what, where, how and when. फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था कि पास्ट में लोग किस तरीके से ट्रैवल करते थे, कैसे खाते थे और कैसे रहते थे। अब हम आपका जो चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं नेम्स ऑफ द लैंड से। तो नेम्स ऑफ द लैंड आपको बता रहा है यानी कि हमारे कंट्री का नाम कैसे पड़ा। Two of the words we often use of our country are India and भारत। हमारे देश को हम क्या कहते हैं? इंडिया और भारत। The word India comes from the Indus called सिंधु in संस्कृत। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से लिया गया है, जिसे सिंधु में क्या कहते हैं? कॉल्ड सिंधु। सिंधु कहते हैं कब? संस्कृत लैंग्वेज में हम इसे सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। आप जो है एटलस में ज़रा देखेंगे ईरान और ग्रीस के बारे में। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were similar with the Indus called it the Hindus और द इंडोज। हिंडोज और द इंडोज यानी कि आप देखेंगे कि 2500 साल पहले किस तरीके से ईरान और ग्रीक के लोग क्या करते थे? फैमिलर हो गए थे बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ, है ना। एंड कॉल इट्स, इसे क्या कहते थे? हिंदोज और इंडोज के नाम से पुकारते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और क्या कहा जाता था? एंड द लैंड टू द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ जो हमारे रिवर्स थी उसके आसपास के लोग क्या कहा करते थे? इंडिया के नाम से इसको जानते थे, कहते थे, पुकारते थे। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। जो हमारा भारत नाम है वो कुछ लोगों ने जो नॉर्थ वेस्ट के थे उनकी वजह से ये जो भारत नाम रखा गया था। बाद में इसके बारे में ऋग्वेद में भी इसको मेंशन किया गया, लिया गया, और बाद में इसका नाम ही भारत पड़ गया। अभी अगर आप इसकी पास्ट को देखेंगे, भारत के नाम के बारे में, इंडिया के नाम के बारे में सर्च करेंगे तो आपको सारी हिस्ट्रीज जो भी है उससे रिलेटेड वो आपको मिलेगी। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में फाइंड करना है, जानना है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। हम सर्च कर सकते हैं बुक्स के बारे में जो काफ़ी समय पहले लिखी जाती थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट स्टूडेंट्स कहते हैं हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि हम हाथ से लिखते थे इसलिए इसको हम क्या कहते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट। और जो लैटिन वर्ड है मैन्यू, उसी से लिया गया है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। यानी कि ये सब पाम ट्री पे और जो है बार्क पे लिखा जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिर्च कहते हैं। हु ग्रोज इन द हिमालयास। ये सब कहाँ होते हैं? हिमालयास में होते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। यानी कि कुछ तो कीड़े मकोड़े ने, इंसेक्ट्स ने ख़राब कर दिए, बट कुछ अभी भी हैं जो सुरक्षित हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्टेरियस। यानी कि वो मंदिर में, वो मोनास्टेरियस वगैरह में उनको संभाल के रखा गया है। दीज बुक्स डॉल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। इसमें कौन कौन से बुक्स में इंक्लूड है हमारे सब्जेक्ट्स? सी हियर स्टूडेंट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लीव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। यानी कि वो सब जो उस समय हुआ करता था धर्म के बारे में, जो लोग धर्म के बारे में मानते हैं, धर्म को मानते हैं, उसके प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग किंग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, उनकी लाइफ्स कैसी थी उस समय की, मेडिसिन के बारे में और विज्ञान के बारे में।
बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम, प्लेज। इसके अतिरिक्त उस समय के एपिक क्या थे, कविताएं और नाटक क्या थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृत, संस्कृत लैंग्वेज में थी, और कुछ वहाँ की ऑर्डनरी पीपल जो लैंग्वेज बोलते थे, लाइक तमिल वगैरह जो भी लैंग्वेज बोली जाती थी। वी कैन आल्सो स्टडी इनक्रिप्शन, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं जो पत्तों पे लिखी जाती है, और जो हम इनक्रिप्शन है उसको कहते हैं जो पत्थर या स्टोन पे या किसी मजबूत चीज़ पे, हार्ड चीज़ पे लिखी जाती है, उसको कहते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स स्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। उस समय किंग्स क्या करते थे, अपने ऑर्डर्स को उस पर लिखवा दिया करते थे जिससे कि लोग उसको पढ़ें और उसको ओबे करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इनक्रिप्शंस एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। उस समय ऑर्डिनरी पीपल्स हुआ करते थे, वो भी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि उन्होंने ये सब कैसे किया है, वो स्टोन्स पे लिखते थे। एग्जाम्पल है, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जैसे कि अगर आपने जीते हैं, युद्ध में जीते हैं, तो राजा लोग क्या करते थे, पत्थर की शिलाओं पे करके लिख दिया करते थे और उसको एक जगह पर लगा दिया करते थे, जिससे कि उन्हें मालूम चल सके कि उन्होंने किस साल में किस तरीके से अपनी जीत हासिल की थी, या जो भी उनके पास था जिसको वो रिकॉर्ड बना के रखना चाहते थे, तो वो स्टोन पे लिखते थे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक बना रहता था, डिस्ट्रॉय नहीं होता था। एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। मतलब क्या एडवांटेज है और क्या परेशानियाँ उस समय उन्हें आती होंगी इन हार्ड पर, यानी जो स्टोन्स है या मेटल पर लिखने में। ओके स्टूडेंट्स, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। उस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में यूज़ भी होती थी और बनती भी थी। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते थे हम, जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। यानी कि वो किसके बारे में स्टडी करते हैं कि उस समय की जो बिल्डिंग थी वो कैसी थी, उस समय के पत्थर या ईंट किस तरीके से लगे थे, उनकी पेंटिंग्स कैसी थी, उन सब के बारे में जो जानकारी लेते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। वो उस समय ये भी देखा करते थे कि उस समय के लोग, यानी कि हमारे पूर्वज पहले के लोग, कैसे बर्तन यूज़ करते थे, कैसे ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे, उनके वेपन्स कैसे थे। इसके लिए वो लोग खुदाई भी करते हैं, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वहाँ से निकली हुई चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, किस तरीके से पहले क्या होता था। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। यानी कि उस समय क्या क्या होता था, कुछ चीज़ें स्टोन की बनी होती थी, कुछ हड्डियों से, और बेक्ड क्ले माने पकाई हुई मिट्टी, और मेटल की होती थी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पर्सिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके की चीज़ें क्या करती थी, लंबे समय तक बनी रहती थी। स्टूडेंट्स सी, कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर, पॉट है और कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं, कुछ बने हुए हैं काफ़ी लंबे समय पुराने के, जहाँ पे आपको इमेजेस में दिखाए जा रहे हैं कि इस तरीके जब खुदाई होती है तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसको जो है सब लोग सर्च करते हैं इसके बारे में, कितने साल पुरानी है, उस समय का कल्चर कैसा रहा होगा, जिससे कि ये सब बना है। अब देखते हैं आगे का चैप्टर। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. आर्कियोलॉजिस्ट ये भी देखते थे कि किस तरीके के एनिमल्स, बर्ड एंड फिश को उस समय के लोग किस तरीके से खाते थे, और ये सब उनके बोन से उन्हें पता चलता था जो उनको खुदाई के दौरान मिलती थी। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर
far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burned. ये भी जाना जा सकता था कि पौधों से या उनके बीजों से, लेकिन होता क्या था, जलने के कारण वो इतने अच्छे से हमें पास्ट के बारे में जानकारी नहीं दे सकते थे। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्वेश्चन है ये, क्या आप सोच सकते हैं कि खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कपड़े भी मिले होंगे? क्या उन्होंने कपड़ों को भी पाया होगा? हिस्टोरियन, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. हिस्टोरियन जो है, स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है, वर्ड सोर्स को देखता है, कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या वो मैन्यूस्क्रिप्ट से मिल रही है या इंस्क्रिप्शन से मिल रही है ना, या आर्कियोलॉजी के द्वारा मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उस वर्ड एक बोलेंगे हम हिस्टोरियन। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी reconstruct it bit by bit. So, historian and archaeologists are like detective who use all these sources like clue to find out about our past. जो भी हमने अभी चीज़ें अभी बताई कि किस तरीके से एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है या हिस्टोरियन जो है, उसे हम क्या कह सकते हैं, एक डिटेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ही हमारे पास्ट के बारे में जानता है। इन्हीं से उन्हें क्लू मिलता है कि किस तरीके की जो जीवन है हमारे पूर्वज जिया करते थे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं आवर पास्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी एक का पास्ट है या एक ही के पास्ट से ये हिस्ट्री हमारी फिनिश हो जाएगी। ये मेरा पास्ट नहीं है, ये आपका पास्ट नहीं है, आवर पास्ट है। बुक के नेम से ही आपको मालूम चल रहा है, यानी ये हम सबके पास्ट के बारे में बताया गया है। हेयर जो टॉपिक है, वन पास्ट और मैनी, क्या एक बीता कल है या बहुत सारे? तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। आप ये नोटिस कर रहे होंगे, जो इस बुक का नाम है आवर पास्ट, ये प्लूरल फॉर्म में है, पास्ट नहीं है, पास्ट है। और आवर मतलब हमारा, हम सबका पास्ट है। इसमें किसी एक के बारे में नहीं बताया गया है, पास्ट सभी का होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक उदाहरण है कि हार्डर और फार्मर का जीवन एक किंग और क्वीन की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट रहा होगा और रहा है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। मर्चेंट का जीवन क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट रहा है। एंड सो ऑन ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे। उसी तरीके से जैसे आज भी है, हम सबका जीवन अलग अलग है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स। आपने देखा होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कि किस तरीके से लोग एक ही देश में रहकर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से कस्टम को मानते हैं और डिफरेंट तरीके से उन्हीं कस्टम को मानते हैं, उसमें जीते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट्स देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यानी कि आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में भी लोग रह रहे, अंडमान आइलैंड में भी, और वहाँ पर लोग अपने खाने के लिए खुद ही फिशिंग करना, हंटिंग करना और जंगलों से जाकर चीज़ें कलेक्ट करना करते हैं। बाय कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड्स। लेकिन सिटीज़ में क्या होता है, मार्केट में, शॉप्स में जो हमें सप्लाईज की जाते हैं फूड, हम उसी के ही द्वारा अपना लाइफ को जीते हैं, अपने फूड्स को गेन करते हैं, पाते हैं, हम डिपेंड रहते हैं। डिफरेंसेस सच एज दिस एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल। इसी तरीके से हम डिफरेंसेस को हम अपने पास्ट में भी देख सकते हैं। जैसे आज हम लोगों की लाइफ में डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे से चेंजेस हैं, ऐसे ही पास्ट में भी हुआ करता था। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters,
फिशिंग folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. इन सब के अतिरिक्त अनदर काइंड्स ऑफ डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. वी नो ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल. जिस तरीके से हमने देखा एक राजा युद्ध के समय पे था. दे फाउट बिकॉज दे केप रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. उन्होंने लड़ा, उन्होंने जीता और उन्होंने क्या करा, उन सबको स्टोन्स के लिख कर, स्टोन्स में अपनी राइटिंग से लिख कर या लिखवा कर उसको रिकॉर्ड बनाया अपनी विक्ट्रीज को, जिससे कि हम आने वाले जनरेशन भी जान सके. जैसे हम पढ़ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, उसी तरीके से जनरली ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर्स, जिससे ऑर्डनरी लोग थे जो शिकार किया करते थे, जो फिशिंग करके यानी कि मछलियों को पकड़ के अपना जीवन जीते थे. एक किसान था, इन्होंने भी अपने अपने डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, ये अपने रिकॉर्ड्स तो रख नहीं पाए, है ना. अब सब लोग तो अपने अपने रिकॉर्ड्स नहीं रख पाएंगे कि इन्होंने क्या किया. While archaeology helps us to find out about their lives, their works, there is much that remain unknown. तो आर्कियोलॉजी है वो यही काम करते हैं, उस समय की चीज़ों को ढूंढकर ज़मीन में से निकाल कर हमें बताते हैं. हमें पता चलता है कि पहले के समय में ऑर्डिनरी पीपल्स कैसे अपनी लाइफ को जिया करते थे. What do डेट्स मीन? डेट्स का मतलब क्या होता है? डेट्स का मतलब अगर कोई आपसे पूछता है, इफ़ समबडी आस्क यू टू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे. हम डे बोलेंगे, मंथ बोलेंगे, ईयर बोलेंगे, पर 2000 एंड समथिंग कुछ ऐसे बोलेंगे, 2000 है, 1900 है. दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. लेकिन हम आपको बता दें, जनरली जो है वो जीसस क्रिस्ट के बर्थ से ही हम लोग ईयर्स को लेते हैं. द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब से क्रिश्चियनिटी आई है यानी कि ईसाई धर्म आया है तब से. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि जन्म के बाद ही 2000 सन आया है, तो हम इसे आफ्टर लेंगे. डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंट BC, यानी बिफोर क्रिस्ट का मतलब यानी कि ईसा मसीह के या ईसा क्रिस्ट के जन्म से पहले का. इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट्स. इसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जन्म से पहले और जन्म के बाद का लेते हैं. कितने भी साल हो जाए हम जीसस क्रिस्ट के जो है BC और इसको मानकर ही हम लेते हैं. ये काफ़ी अलग चैप्टर है BC वाला. आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इनके बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं. AC और BC यानी कि आफ्टर क्रिस्ट और बिफोर क्रिस्ट. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारा पास्ट है, और हिस्ट्री हमें बहुत कुछ बताती है हमारे पास्ट के बारे में, यानी हम सब के पास्ट के बारे में, ना कि मेरे और आपके. तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. यदि आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी स्टूडेंट्स से शेयर भी करें. ओके, टेक केयर, बाय बाय.